एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 28 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज इज द न्यू इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी डावोस मीटिंग के दौरान अनाउंस किया कि ये अब बिल्ड करेंगे ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज को एज द वर्चुअल फ्यूचर ऑफ द पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च कर रहा है इस इनिशिएटिव को डिफाइन करने के लिए और बिल्ड करने के लिए बेसिकली मेटावर्स को, जिसकी हेल्प से जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा ताकि वो जो क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज हैं उनको टैकल कर सकें। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये इनिशिएटिव किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं एक बार। Which grouping has launched a new initiative to boost the flows of digital foreign direct investments globally along with the World Economic Forum? तो हाल ही में द डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है अपना एक नया इनिशिएटिव, जिसके हेल्प से जो डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके फ्लो को बूस्ट किया जाएगा ग्लोबली। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव में जो डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये WEF के साथ में मिलके डिजिटल FDI इनेबलिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ में पूरे दुनिया के अंदर। और DCO फोकस करता है बेसिकली ऑन द डिजिटल इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, और ये सपोर्ट करते हैं यूथ को, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको और वुमेन को। और करेंटली इसमें 9 मेंबर स्टेट्स हैं और जिनकी कंबाइंड GDP बन के हो जाती है $2 ट्रिलियन। ठीक है, टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और ये इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये अनाउंस किया था कि 100 नए स्टार्टअप्स ने इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और इस 100 में 5 जो हैं वो इंडिया से भी थे। कौन कौन से हैं ये 5? फर्स्ट है वाहन, सेकेंड है स्मार्ट कॉइन फिनेंशियल्स, फिर थर्ड है प्रोयॉन, फिर फोर्थ है पेंडोकॉप और लास्ट है रीसाइकल। ओके, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द भारत टैप इनिशिएटिव? तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, और इसको लॉन्च किया गया था एट द प्लम्बेक्स एग्जीबिशन, जो कि कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसको कंडक्ट किया जाता है अंडर अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0। एम क्या है इस इनिशिएटिव का? सैनिटरी वेयर को बेसिकली प्रोवाइड करना मास स्केल पे, ताकि जो वाटर कंजम्पशन है उसको हम कम कर सकें सोर्स के तौर पे। और ये एक स्टेप है, बहुत मेजर स्टेप है टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली वाटर को कंजर्व करने के लिए ये सारे तरीके डेवलप किए गए हैं। साथ ही याद रखिएगा निर्मल जल प्रयास, ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर में एम ये बनाया गया है कि 500 करोड़ लीटर हर साल सेव किया जाएगा इसकी हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर द रिसर्चर्स फॉर इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो प्राइम इनिशिएटिव है नीति आयोग का, और एम क्या है? स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को क्रिएट करना सारे सेक्टर्स में कंट्री के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्राइम का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्राइम में एम क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है या फिर ई किस चीज़ के लिए है, तो ओवरऑल इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा।
विच बैंक इनिशिएटेड द फिनक्लूवेशन फिनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव? इसको लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, और एम क्या है? स्टार्टअप्स को बेसिकली इंकरेज करना कि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइंड द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव? इसको हाल ही में लॉन्च किया था यूके ने बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, हेल्थ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी, साइबर थ्रेट एट्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा यूके ने अनाउंस किया था ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, जिसके थ्रू इंडिया को अलाउ किया जाता है कि वो लाइसेंसिंग प्रोसेस को अवेल कर सकते हैं यूके के डिफेंस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इंडिया ने इन्वाइट किया था यूके को कि वो पार्टिसिपेट करें इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा, ये इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव किस कंट्री ने हाल ही में साइन किया है? आंसर हो जाएगा यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? तो हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण को लॉन्च किया है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, और इस साल के लिए थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। और ये जो सर्वे है इसमें बेसिकली प्रायोरिटी दी जाएगी 3 प्रिंसिपल्स को। ये हैं 3 आर्स, जिसमें फर्स्ट आर किस चीज़ को डिनोट करता है? रिड्यूस, फिर सेकेंड आर है रिसाइकल, और थर्ड आर है रीयूज, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है, इसमें जो इवैल्यूएशन है वो 4 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, और यूजुअली ये 3 फेजेस में इसके पहले कंडक्ट होता था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखते हैं। रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर इज द थीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल डेज? तो ये थीम है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की, जो कि हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 1 मार्च को। व्हाट इज द थीम ऑफ द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2022? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेलिब्रेट किया 22 से लेके 28 मई को, और इस साल के लिए थीम थी हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ, ठीक है। याद रखिएगा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। सेलिब्रेट इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे? तो सेलिब्रेट थीम थी इस साल के वर्ल्ड टर्टल डे की, ठीक है। और टर्टल डे हम कब मनाते हैं? 23 मई को। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022? तो ये हम हर साल मनाते हैं 22 मई को, और इस साल के लिए थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। What is the theme of the 2022 United Nations Chinese Language Day? तो ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 20th अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी चाइना चिक, ठीक है। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस स्पेनिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करता है कब? 23 अप्रैल को, और सेम डे ही यूनाइटेड नेशंस एक और दिन सेलिब्रेट करता है नेम्ड एज इंग्लिश लैंग्वेज डे, ठीक है। तो इंग्लिश और स्पेनिश दोनों ही लैंग्वेज डेज यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करते हैं 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2022? तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बताया है कि क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल चाइना के साथ है, तो जो भी अब इवेंट होंगे ब्रिक्स के अंदर में वो कौन होस्ट करेगा? ऑब्वियसली चाइना। तो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी, इन्होंने हिस्सा लिया इस साल के 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग में, जिसको होस्ट किया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और डिस्कशन जो कंडक्ट की गई इस मीटिंग में वो कौन से थीम के बेस्ड पे थी? तो थीम थी स्टैब्लिशिंग अ कल्चरल पार्टनरशिप फीचरिंग इंक्लूसिवनेस एंड म्यूचुअल लर्निंग अमंग द ब्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्टर्स ने अडॉप्ट किया ब्रिक्स एक्शन प्लान 2022 से 26 का, किस लिए? टू स्ट्रेंथन द कल्चरल कोऑपरेशन, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट देखते हैं एक बार। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली होस्टेड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोकलाइजेशन? तो इसको हाल ही में होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्रीज रिसर्च बॉडी द DRDO होस्टेड अ बाइलेटरल वर्कशॉप ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। स्प्रिंट 01 बैंक टेक विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली होस्टेड दिस हैकेथॉन कॉम्पिटिशन? तो हाल ही में इसको लॉन्च किया था
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने, मतलब IFSCA. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द प्लास्ट इंडिया 2023 11th इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन एंड द कॉन्फ्रेंस. तो इस एग्जीबिशन के लिए होस्ट थी नई दिल्ली. विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. आंसर हो जाएगा इंडिया. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट हेल्ड इन 2022. तो सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट के लिए होस्ट कंट्री थी डेनमार्क. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेड्रोस एडनॉम हैज बीन री इलेक्टेड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. जो मेंबर स्टेट्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने री इलेक्ट कर लिया है टेड्रोस एडनॉम को एज अ डायरेक्टर जनरल फॉर सेकेंड 5-year टर्म. ठीक है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जो भी डायरेक्टर जनरल होते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सिर्फ एक बार ही रिअपॉइंट किया जा सकता है एज पर द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रूल्स एंड प्रोसीजर. और टेड्रोस एडनॉम क्योंकि ऑलरेडी हेड थे इस इंस्टीट्यूशन के और अब इनको फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है, तो अब जब भी कभी अगली बार इलेक्शन होगा तो इनको फिर से हम री इलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इनका ये सेकेंड और फाइनल टर्म है. अब कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्शंस देखते हैं. Which of the following countries has launched a deep fake candidate for presidential election? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया. एक्चुअली हाल ही में जो कैंपेन टीम है यून सुक योल की, इन्होंने डिप्लॉय किया था अल यून, जो कि एक डिजिटल कैरेक्टर है सिमिलर टू यून. ठीक है. एंथोनी अल्बनीज हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री. तो हाल ही में एंथोनी अल्बनीज बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के. Who has been announced as the Chief Election Commissioner after सुशील चंद्रा. तो सुशील चंद्रा को हाल ही में रिप्लेस कर लिया है मिस्टर राजीव कुमार ने. अब ये हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं. कैथलीन नोवर्क वॉज इलेक्टेड रिसेंटली एज द फर्स्ट फीमेल एंड द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. तो कैथलीन नोवर्क बन गई हैं पहली फीमेल और यंगेस्ट प्रेसिडेंट हंगरी कंट्री की. विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ फॉर 2022 टू 2024. तो इस टाइम पीरियड के लिए इंडिया को चेयर बनाया गया है इस अथॉरिटी का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन स्टेट हैज़ ज्वाइंड द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब को ज्वाइन करने वाला स्टेट बन गया है आंध्र प्रदेश. तो इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सचेंज किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप को ऑन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू चेन्स. ठीक है. तो आंध्र प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसको सेलेक्ट किया गया है फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी एंड मूविंग इंडिया इनिशिएटिव्स. ठीक है. तो सिंपली याद रखिएगा कौन से स्टेट ने ज्वाइन किया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब को. ये है आंध्र प्रदेश. अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे जो न्यूज़ में है. विच इज़ द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू रिकॉर्ड अ केस ऑफ मंकी पॉक्स. तो हाल ही में UAE ऐसा पहला गल्फ स्टेट बन गया है जहाँ पे मंकी पॉक्स के केस को रिकॉर्ड किया गया है. और इसके बाद जेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया में भी हमें ये केसेस देखने को मिले. ठीक है. तो 18 कंट्रीज़ में अब तक ये वायरस दिख चुका है आउटसाइड इट्स यूजुअल अफ्रीकन बेस. और ये बहुत सारी जगह पे और भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में. और सिम्टम्स में बहुत कुछ है जैसे कि फीवर और रैशेस हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन को. और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बेल्जियम ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है 21 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन हर मंकी पॉक्स के पेशेंट के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड अ चैटबॉट माया टू इनेबल द टूरिस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑन द टूरिज्म इकोसिस्टम. हाल ही में इस चैटबॉट को डेवलप किया है केरला स्टेट ने. KVIC चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. तो हाल ही में विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं नए लेफ्टिनेंट गवर्नर न्यू दिल्ली के. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ प्रोग्राम माना बस्ती माना बड़ी टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट स्कूल. तो ये प्रोग्राम है तेलंगाना स्टेट का. विच स्टेट हैज़ साइंड MOU विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. आंसर हो जाएगा उत्तराखंड. और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था एक्साइज ड्यूटी कट ऑफ 8 रुपीज़ पर लीटर ऑन
पेट्रोल और 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पे ये सब्सिडी अनाउंस हुई थी। और इसके अलावा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी एलपीजी सिलेंडर्स पे 200 रुपये की अंडर द उज्ज्वला योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द शुगर एक्सपोर्ट्स इज इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट। तो वीट एक्सपोर्ट को फाइनली कर्व करने के बाद इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी हैं शुगर एक्सपोर्ट पे, और ये इफेक्ट में आ जाएगा फ्रॉम 1 जून 2022। ठीक है, तो एम क्या है, जो शुगर की अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में बनी रहे जिससे कि प्राइस उसका बढ़ने ना पाए, और ये एक तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन किस कदर बढ़ रहा है हम देख रहे हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्पेशली ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, और यही रीज़न है कि इंडिया थोड़ा एहतियात कर रहा है ताकि इंडिया के अंदर एटलीस्ट इन्फ्लेशन बढ़ने ना पाए। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। व्हाट इज द टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर द न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स नॉर्म्स। तो इसके लिए नया टाइम फ्रेम डिसाइडेड है 6 मंथ्स। व्हाट वर इंडियाज एनुअल गुड्स एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इंडिया का एनुअल गुड एक्सपोर्ट रहा $417.81 बिलियन। इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फार्मा एक्सपोर्ट। तो फार्मा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के मामले में वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो हम हैं 3rd रैंक पे। व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड स्टील फ्रॉम इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। आंसर हो जाएगा 13.5 मिलियन टन्स। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट गाइडलाइंस for settlement of the payments for export or import through e-commerce? Answer is Reserve Bank of India. Which country is the world's largest producer and exporter of palm oil? तो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है ना, जैसे यहाँ पूछ रहे हैं कि एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर कौन है सबसे ज़्यादा पाम ऑयल के मामले में, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही स्टैटिक जीके की तरह नहीं ले लिए गए हैं, ये हाल फिलहाल न्यूज़ में थे किसी ना किसी वजह से, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो सिंपली 1 लाइनर के फॉर्म में इसलिए वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जो अब पूछे जा सकते हैं एज अ स्टैटिक जीके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करंट में न्यूज़ में रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2022। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट स्टडी ने हाल ही में रिलीज किया है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें एड्रेस किया गया है 117 कंट्रीज़ को। ठीक है, तो इंडिया की रैंक थी 54 इस साल के लिए। तो इंडिया की ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर ने फाइनली अब कुछ साइंस शो किए हैं रिकवरी के, और इंडिया टॉप परफॉर्मर रहा ट्रेवल एंड टूरिज्म के मामले में साउथ एशिया में पूरे। ठीक है, अब कुछ रैंकिंग्स देखेंगे। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन फीचर्ड इन द टॉप 50 लिस्ट ऑफ द लेटेस्ट FT एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग्स फॉर 2022 फॉर ओपन प्रोग्राम। ये क्वेश्चन अगर किसी को डिटेल में कवर करना है तो वो कल का लेक्चर फॉलो कर सकता है, वहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर देख के आगे मूव करेंगे। आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। व्हाट इज इंडियाज करेंट ग्लोबल रैंकिंग फॉर फॉरेक्स रिजर्व। आंसर हो जाएगा 5th। फॉरेक्स रिजर्व के मामले में हम 5वें प्लेस पे आते हैं। विच बैंक इज द मोस्ट न्यू एडिशन टू द S&P ग्लोबल मार्केट रैंकिंग्स टॉप 50 बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक। आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। What is the rank of India in the RSF 2022 World Press Freedom Index? तो इसमें इंडिया की रैंक थी 150 अमंग 180 कंट्री, और लास्ट पे कौन सी कंट्री थी? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं इसमें? नॉर्वे, फिर डेनमार्क और फिर स्वीडन। इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फार्मा एक्सपोर्ट। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वॉल्यूम के टर्म्स पे देखिए अगर हम बात करेंगे तो हम हैं 3rd रैंक पे वहाँ, लेकिन आपको मैंने नहीं बताया था पीछे कि अगर हम वैल्यू के फॉर्म में बात करेंगे तो हम हैं 14th रैंक पे। ठीक है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट अमंग ऑल द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया बाय टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और इसमें टॉपर थी ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणानंदी एंड खुर्रम परवेज हु वर इन द न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच ऑनर। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लॉयर करुणानंदी, बिजनेस पर्सन गौतम अदानी और कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज, ये 3 इंडियंस हैं जिनको फीचर किया गया है दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 की लिस्ट में टाइम्स मैगजीन के द्वारा। ठीक है,
तो करुणानंदी अभी फाइट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो मैरिटल रेप है वो इंडिया के रेप लॉ में इंक्लूड किया जाए। वही जो खुर्रम परवेज़ हैं ये फाइट कर रहे हैं फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द कश्मीरीज, ठीक है। और ये हेड भी हैं एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस के, ठीक है। तो ये तीनों लोग हैं जो इंडिया से फीचर हुए हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में। अब कुछ अवार्ड देखेंगे। अनादर शंकर स्मारक सम्मान इज एन अवार्ड कन्फर्ड फॉर द लिटरेरी वर्क्स ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है बंगाली लैंग्वेज के लिए। और हाल ही में ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि एक बंगाली फोक कल्चर रिसर्चर हैं जिनका नाम है रत्ना राशिद बैनर्जी, इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था, लेकिन इन्होंने रिटर्न कर दिया था इस अवार्ड को एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि ये खुश नहीं थे एकेडमी के डिसीजन से, जो एकेडमी ने कन्फर किया था एक स्पेशल अवार्ड सीएम ममता बनर्जी की बुक को, जिसका नाम था कविता वितान। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 एट द 23rd EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड। तो इसको प्रेजेंट किया गया फाल्गुनी नायर को, जो कि हैं नायका से। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हु हैज़ बीन चोजन फॉर द मैलकॉम एथिस एशिया अवार्ड 2022। ये दिया गया इस साल मिस्टर प्रभात पटनायक को। Which bank's application won the outstanding digital CX SME payments category at the Digital CX Awards 2022? आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। Roman Roland Book Prize is awarded to the best translation of which language book into Indian language or in English? तो ये दिया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि इस साल ये अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया है। Cynthia Rosenzweig, who was seen in the news recently, is the recipient of which prestigious award? ये रेसिपिएंट हैं वर्ल्ड फूड प्राइज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज बोंगो सागर अलॉन्ग विद विच कंट्रीज नेवी? तो ये थर्ड एडिशन था इंडिया और बांग्लादेश की नेवी एक्सरसाइज का, जिसका नाम है बोंगो सागर, और इसको कंडक्ट किया गया है पोर्ट मोंगला पे बांग्लादेश में, ठीक है। तो हार्बर फेज इसके बाद कंडक्ट होगा, सी फेज के बाद, कहाँ पे? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। और ये जो एक्सरसाइज बोंगो सागर है, इसका एम क्या है? ज्वाइंट ऑपरेशनल स्किल्स को डेवलप करना दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो हमने कॉर्पैट एक्सरसाइज भी कंडक्ट की है बांग्लादेश के साथ, राइट। लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस इन द रूरल रोड्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिस्टर गिरिराज सिंह, इन्होंने इनोग्रेट किया है 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन रूरल रोड्स के ऊपर। और इस सेशन के इनोग्रेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया है ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी विजन 2022, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। विच इज़ द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो हाल ही में कोलकाता ऐसी पहली मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई है इंडिया की, जिसने कि प्रिपेयर किया है डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, इसमें आते हैं 399 प्लांट्स और 283 एनिमल स्पेशीज, ओके। और इसके बाद कोलकाता के बाद चंडीगढ़ और इंदौर ने भी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया है। Which city launched the AI-based intelligent solutions for road safety through technology and engineering project? तो हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है नागपुर में, ठीक है। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल एक्सीडेंट कॉजिंग सिनेरियोज को जब लोग गाड़ियां चलाते हैं, और अलर्ट ड्राइवर्स को भी विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, ठीक है। Which city is the host of the Asia Pacific Economic Cooperation Trade Ministers Meeting in 2022? तो इसके लिए होस्ट है बैंकॉक। India's first war game research and development center is announced to be set up in which city? तो इंडिया का पहला वॉर गेम सेंटर सेटअप किया जाएगा नई दिल्ली में। इंडिया UAE स्टार्टअप ब्रिज वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? आंसर हो जाएगी मुंबई, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए।
जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.